हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम था और ये कल का दिन है। कल का दिन यानी कि बुधवार का दिन। तो ये आगे भाई मेरे पकोड़े और चाय बच्चों ने खा लिया है। हस्बैंड को तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था देते हुए ले जाते हुए। और अब जब मेरे पकोड़े आ गए, ठीक है। मैं आलू के पकोड़े खाती हूँ, हस्बैंड जी के लिए मैंने बनाए थे प्याज के पकोड़े। तो चलिए मैं पी लेती हूँ। मैं अभी अपना फेस नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि मुंह नहीं धोया है और सीधे पकोड़े बना के खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेंशन नहीं लेना भाई। तो उसके बाद हम लोग खा पी के बहुत देर बाद जब धूप निकली तो हम लोग आ गए थे खेतों में, मैं और बच्चे। और खेतों में मैं आई थी अपना जो पालक की जो क्यारी लगाई थी ना मैंने, उसमें से बहुत दिनों के बाद मतलब आज हम देखने आए कि पालक कितनी हुई है। तो जहाँ पर ना काफ़ी दिनों से छोटी छोटी सी पालक हो रखी थी और एक दिन मैं पानी देने भी आई थी। तभी मेरा मन था कि चलो, तो मैं और बच्चे हम तीनों जने आ गए थे फिर यहाँ पर पालक तोड़ने। और साथ में हम लोगों ने पूरा खेत भी अपना देख लिया। जो जो पीछे आपको दिख रहे हैं ना जो पौधे, जी मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। तो अभी इसमें ना फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर साथ में अपना खेत देख लेंगे और जो पालक है ना उसको नहीं आया आगे आया मम्मा। तो साथ में पालक भी तोड़ रही हूँ और साथ में आपको खेत भी दिखा रही हूँ अपना। तो इस ये पूरी जो क्यारी है ना इसको मैं पूरा ही तोड़ के लेके आ गई थी। और पालक इतनी सारी हो गई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। नीचे भी दिख रहा, आपको भी दिख रहा है। ये मम्मा बड़ी अच्छी से बनी है। इधर देखो कैमरे की तरफ। वो मम्मा गिरने वाले दोनों हाथ से पकड़ लेता हूँ। चलो 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 नानी के खेत को दिखाती हूँ आपको। ये है दादी का खेत है, ये है दादी का खेत। चलो अब नानी के खेत में चलेंगे। इसमें मत चल, इसमें मत चल, इधर आ। गंदा है इसमें। किसने किसने भर दिया। चलो चलो क्या चलो। भर दिया? खैर गोभी लगा हुआ तो गोभी। चल 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 चल। इतनी सारी पालक ले ली है हमने। लाज फल रही और इधर रास्ता भी ना हुआ। चलो चलो चलो। आप चलो इधर। हाँ चलो 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 आराम से चलो। करना नहीं है। ये पता क्या है दोस्तों, ये है स्ट्रॉबेरी। हाँ ये स्ट्रॉबेरी। हाँ चलो आगे चलो। हाँ तोड़ ले। पत्ते खाएगी क्या? ये छोटे छोटे फूल पड़ रहे हैं इनको। फूल पड़ रहे हैं छोटे छोटे। देख 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 देख। कुछ नहीं हुआ। क्या लगा? कुछ नहीं होता। पहन ले, पहन पहन, आगे जाके ठीक हो जाएगा ये। चल जल्दी से जाना था, नहीं मैं वापस आ जाऊंगी। चाहिए ये टमाटर भी है, देख छोटे छोटे लगे हुए। ये नहीं है, वो आगे वाला। भाग भाग भाग। अरे भाग बंचू तू भी। हैं? ये नहीं है दादी का, ये किसी और का है। फाइनली ये किसी और का है, वो अगला है नानी का। अब मैं दिखाऊंगी आपको भी यहाँ पर हम लोग क्या क्या करते थे। यहाँ पर हम गेहूँ बीजते थे और धान बीजते थे। ये वाला
हाँ ये वाला पूरा खेत नानी का का पूरा वो वहाँ से लेकर कितना बड़ा, पहले तो 2 होते थे अब 1 कर दिया मेरे ख्याल से। अच्छा ऐसे आधा आधा वो कर दिया, रास्ता काट दिया, बीच वाला काट दिया ना। माँ साइड साइड बीच में घुस जा। बीच में इसलिए नहीं जा रही मैं क्योंकि बीच में पैर गंदे हो जाएंगे। क्या? ये है पूरा नानी का खेत। बीच में क्यों जा रहे? पैर गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, देख रहा? ये वहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे छेद है, इसका मतलब यहाँ पे सावधान है। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं हम आगे चलो हम घर पे चलेंगे। नहीं आगे, इससे आगे भी है नानी का खेत। आए और शाम को देखेंगे। आजा आजा पोपलू जिया। ये पूरा नानी का खेत है वहाँ तक, वो जो दिख रहा है ना। एक कर दिया रास्ता वहाँ पे। हाँ पहले 2 थे अब 1 ही कर दिया। और रास्ता तो काट के। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें देखना है नानी का खेत, तो चलिए नानी का खेत मैंने इनको दिखा दिया था। अभी हम लोग चलते हैं सीधे घर पे। घर पे जाने के बाद मैंने इनको भेजा था ट्यूशन पर, और उसके बाद जो पालक लाई थी मैंने उसको धोना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने उसको धोना स्टार्ट किया ना, मुझे नहीं पता था कि पालक इतनी सारी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पालक जो होती है वो कम हो जाती है ना। तो यहाँ पर फ़ोन मैंने ट्राइपॉड पे रखा हुआ था तो फ़ोन नीचे गिर गया। तो आज मैंने सिर भी वॉश किया हुआ था, तो मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो खाना तो बनाना ही है, तो आज ना शलगम और पालक की सब्ज़ी बनाते हैं। और ये जो पालक लाई है ना, ये मैंने अपने खेत से ही लाना सोचा कि चलो, जब से लगाई है तब से देखा तो नहीं है, 1-2 बार ही देखा बस, उसके बाद देखा भी नहीं। तो क्यों ना आज अपने खेत की पालक से हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो जहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मैं पालक लाई ना, मुझे नहीं पता था सच में कि इतनी सारी पालक हो जाएगी ये लाने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि देखा, जब एक बारात तो भर गई, फिर मैंने सोचा चलो जितनी भी होगी कोई बात नहीं, ये बढ़ने के बाद ना बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। मैंने ऐसा सोचा, मतलब ऐसा होता भी है, थोड़ी सी पालक होती है और इतना सारा मतलब शलगम हो जाए या आलू हो जाए अगर डालते हैं तो उसके बाद पालक कम हो जाती है बनाते हुए, और बाकी वाली जो चीज़ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा हो जाएगा, बाद में कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये पालक बहुत सारी थी, बहुत ही ज़्यादा थी और छोटी छोटी थी, इसको काटने में भी दिक्कत आती। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मैं ये पालक, थोड़ी सी पालक जो है वो किसी और को दे दूँ, क्योंकि इतनी पालक में ना तो हमारे से खाई जाएगी और ना ही हम डेली 2-3 दिन पालक बना के खा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये जो पालक है ना, ये जो थाली वाली पालक थी, इसको मैंने दे दिया था किसी और को, अपने पड़ोसियों को। तो उनकी भी सब्ज़ी बन चुकी मतलब उनकी भी सब्ज़ी बन गई थी और मेरी भी सब्ज़ी बन गई थी, लेकिन मेरी फिर भी बच गई थी, मेरी तो फिर भी बच गई थी। और ये मैं दूसरी बार धो रही हूँ, पानी मैं और लेके आई थी। और ये वाली जो पालक है ना मेरी परात वाली, ये मैं दूसरी बार धो रही हूँ। और जो थाली वाली थी ना, वो मैं पड़ोसियों को दे के आई थी साथ ही साथ ही। तो ये देखो मैंने दूसरी बार भी इसको धो लिया है, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि पालक में ना कहीं ना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी रह ना जाए, तो इसलिए अपनी तसल्ली कर देती है कि अच्छी तरह से धो लेती हूँ। इसको धोने के बाद, मतलब पड़ोसियों को देने के बाद भी मेरे पास बहुत सारी पालक थी। मतलब मैं ना पहली बार अपने खेत से अपनी सब्ज़ी, क्यारी से अपनी सब्ज़ी लाई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कितनी पालक तोड़ूँ और कितनी रहने दूँ। मुझे ये लग रहा था कि मैं सारी ही तोड़ दूँगी, उसके बाद जो पालक निकलेगी वो बड़ी बड़ी होगी और अच्छी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो इतनी सारी पालक मैं ला रही हूँ उसका मैं क्या करूँगी। अब मैं बैठी हूँ इस पालक को काटने, और साथ में मैंने रख लिया है शलगम भी। तो शलगम जो मैंने एक दिन पहले हमने सब्ज़ी ली थी, तो वो वही वाले हैं, उसके साथ मैंने मिर्ची भी ली है। और ये जो पालक है ना, पालक के साथ साथ मैंने अपने खेत से धनिया भी लाया था। तो धनिया तो अभी फ़िलहाल मैंने किचन में रखा हुआ है, और यहाँ पर पालक काटना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पालक कट ही नहीं रही थी, मतलब इतनी सारी पालक थी, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में मैंने क्या किया, थोड़ी सी जो पालक है ना, ये जो लिफाफा बचा है ना शलगम वाला, इसमें मैंने डाल दी थी, मतलब जो आधी थी इससे आधी। फिर भी जब मैंने सब्ज़ी बनाई ना, सब्ज़ी में पालक ज़्यादा थी और शलगम कम थे। तो ऐसा हो गया कुछ मेरे साथ ड्रामा। और अभी देखो इसको काट पीट के अच्छे से, मतलब फिर मैं इसको किचन में लेके जाती हूँ। तो फटाफट से शलगम और पालक बनाते हैं आप लोगों के साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
तो पालक मैंने काट ली है और शलगम भी मैंने काट लिए हैं और आ गई हूँ किचन में। तो चलिए पहले बना लेते हैं इसको। और ये देखो, ये थोड़े से मैंने टमाटर काटे हैं, इसी का लगेगा तड़का। सबसे पहले मैं जीरा डाल दूँगी थोड़ा सा। जैसे जीरा चटक जाता है थोड़ा सा, तो उसके बाद टमाटर डाल देंगे। और आप सबको पता है आजकल भाई टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं तो एक टमाटर मैंने काट लिया है। तो चलिए बस फटाफट से टमाटरों को डालेंगे। जीरा चटक गया है और इसमें डालेंगे अब बेसिक ही मसाले जैसे टिक्की मसाला, नमक, हल्दी, है ना, ऐसे मसाले डाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए तो देखिए मैं सारे मसाले डाल दिए हैं। अभी मैं इसमें डालूँगी ये शलगम। सबसे पहले शलगम डालेंगे। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं प्लेट नहीं पकड़ सकती थी, मतलब जो जिसमें मैंने ये काटे हुए हैं, तो इसलिए मैं हाथों से ही डाल रही हूँ। और इसमें ना मैंने धो के रखे हुए हैं, इसमें थोड़ा पानी भी है, तो मैं नहीं चाहती कि इसमें पानी पहले ही डल जाए। पहले मैं इसको सिर्फ शलगम डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे अपने जो भी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए फटाफट से पहले इसको डाल देती हूँ मैं। तो पालक भी डाल लेते हैं। पालक डाल दी है। अब जे इसको मैं हिलाऊंगी नहीं, ठीक है। और इसको ना मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तक। और जब ये थोड़ा सा गल जाएगा, थोड़ा सा मतलब बैठ जाएगा, तो फिर इसको निकालेंगे, मतलब इसको ढक्कन को खोलेंगे और इसको थोड़ा सा मतलब मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और देखते हैं कि पालक कितना पानी छोड़ती है। उसके बाद देखेंगे अगर एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। तो खोलने के बाद ऐसी कुछ है इसकी कंडीशन। तो इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। एक हाथ से नहीं होगा भाई, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इस तरह के चाहिए थे हमें ये शलगम और पालक। एक दिन इसके ऊपर ना ये पता नहीं कढ़ाई क्यों हिलती डुलती रहती है ऐसे, ये ऐसे ऐसे करती है ये देखो। तो चलिए बढ़िया बन गया है पालक और शलगम। और ये है धनिया और मिर्ची, फटाफट से डाल लेते हैं और खाने को करते हैं कंप्लीट, ठीक है। बढ़िया से अब इतनी खुशबू आ रही है इसमें से सारा। ये देखो भाई कैमरा भी हो गया है इसका। अब देखो जैसे मैं आगे कर रही हूँ ना, वैसे ही भाप लग रही है इसकी सब्जी की। तो ये थोड़ा हो रहा है ऐसे धुंधला सा। तो बढ़िया सी सब्जी पक के तैयार हो गई है। अभी तैयारी करेंगे चावलों की। तो चावलों को पूरा बनाकर फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको खाते हुए दिखाते हैं। तो लीजिए भाई बन चुका है हमारे शलगम और पालक की सब्ज़ी और साथ में चावल बन चुके हैं। और मैंने रखा है थोड़ी सी मिर्च और अचार गाजर का और गलगल का। तो चलिए फिर खा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा टेस्ट बना है इसका। तो लीजिए, उस दिन आपको लाइट में दिख नहीं रहा था, अब मैं बढ़िया से लाइट में आ गई हूँ, यानी कि अंदर आ गई हूँ अपने रूम में। तो खाते हैं अपना बढ़िया वाला शलगम और पालक। मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी खाना बनाती हूँ आप लोगों के सामने खा के बताऊँगी, तो आपको पता चलेगा ना कि सच में टेस्ट बना है कि नहीं बना। वाह, टेस्टी लगी मिर्ची की वजह से, पर टेस्टी बहुत बना है। गलगल का अचार माई
फर्स्ट फेवरेट। तो चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मैं खा लेती हूँ फटाफट से, तब तक आप लोग भी तैयारी करिए बनाने की, और गलगल का अचार और मिर्च जरूर लेना साथ में। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।